सो लास्ट चैप्टर जो ख़त्म किया ना हमने वो था कैश बुक, करेक्ट। जब हमने कैश बुक पढ़ा था उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था, एक बात हमने डिस्कस की थी कि बेसिकली कैश बुक क्या है, राइट। अगर मैं कैश बुक की बात करूँगा तो कैश बुक हमने समझा था कि कैश बुक एक्चुअली में है क्या। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कैश बुक है वो एक सब्सिडरी बुक है। याद है आपको क्या पढ़ा था हमने कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, बिल्कुल सही। और सब्सिडरी बुक का मतलब क्या था? सब्सिडरी बुक का मतलब था कि एक टाइप ऑफ जर्नल ही है। यस, जब हमारा बिजनेस छोटा सा होता है तो हम क्या बनाते हैं? तब तो हम जर्नल बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, तो एक ही जगह सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं? हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने बुक्स को डिवाइड कर देते हैं। सर मतलब ये कि कैश की ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में डाल दिया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? हमने देखा था टोटल 8 सब्सिडरी बुक्स होती है, करेक्ट है, जिसमें से कैश बुक एक थी। और कौन सी होती है? और हमने पढ़ा, और हमारी होती है, याद है आपको नाम? पहली हमने पढ़नी है जो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है परचेज बुक। अच्छा, तो पहले एक बार फटाफट से ये ओवरव्यू लेते हैं कि जो बाकी सब्सिडरी बुक्स हैं उसमें हम कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परचेज बुक। अब परचेज बुक जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि परचेज बुक का मतलब है जहां पे आप परचेज की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, करेक्ट है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर परचेज जो है वो कैश में भी हो सकती है और वो आपके क्रेडिट में भी हो सकती है। सही बात है, कैश और क्रेडिट दोनों हो सकती है। तो क्या कैश और क्रेडिट दोनों ही परचेजेस आपकी परचेज बुक में आती है? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शंस तो आपने कहाँ रिकॉर्ड कर ली? आपने कैश की ट्रांजैक्शंस तो कैश बुक में रिकॉर्ड करी होंगी, क्योंकि हम कैश की सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश बुक में। इसका मतलब है परचेज बुक में हम कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। कौन सी ट्रांजैक्शंस? सिर्फ क्रेडिट परचेजेस। अच्छा, और बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। अभी देखेंगे सर और कौन सी बुक होती है। सेकंड, देखो सबसे पहले हमने कैश बुक देख ली, हमने पूरा पढ़ लिया, उसको ख़त्म कर दिया। इस चैप्टर में पहली बुक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परचेज बुक। सेकेंड बुक इज सेल्स बुक। अच्छा, सेल्स बुक की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, सेल्स बुक। अब सेल्स बुक का मतलब क्या होता है? ये सुनो, सेम सेल्स का मतलब, भाई देखो ध्यान रखना, मैं परचेज में भी आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एसेट्स परचेज करें, मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया उधार पे, क्रेडिट पे, तो क्या उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे परचेज वर्ड किसके लिए यूज होता है? क्या जब आप एसेट्स परचेज करते हो तो क्या परचेज अकाउंट डेबिट करते हो? नहीं ना। परचेज जो आपका वर्ड है वो सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, गुड्स या सर्विसेज, मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज का धंधा कर रहे हो, उसके लिए ये वर्ड आपका यूज होता है, दैट इज परचेज। तो मतलब अगर आपने जो भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं चाय बेचने का, शूज बेचने का, तो भाई जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं वो अगर मैंने परचेज किया है, राइट। अगर मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, अब मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? मान लो मैं कपड़े बना रहा हूं, कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे लिए गुड्स क्या होते हैं? ये सब हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, राइट। मेरे लिए गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं अगर जो चीज मैं बेच रहा हूं, एक तो वो प्रोडक्ट दैट इज कपड़े, क्लोथिंग, और क्लोथिंग को अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो जो मेरा रॉ मटेरियल है उसको भी मैं गुड्स ही बोलता हूं, है ना। तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने जो भी रॉ मटेरियल यूज किया है उसको भी हम गुड्स बोलते हैं। हाँ, तो वो सब चीजें आपकी कहां पे आएंगी? परचेज बुक में। तो जो आपने एसेट परचेज किया, एसेट, ध्यान रखना, एसेट अगर आपने परचेज किया तो परचेज बुक में नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूं और मैंने फर्नीचर खरीदा तो क्या वो परचेज बुक में आएगा? हाँ, क्योंकि भाई वो मेरा फर्नीचर जो है वो मेरा गुड्स हो गया, समझ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है? ये देखना कि किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? सेल्स बुक। सेकंड आपकी क्या है? सेल्स बुक, करेक्ट है भाई। सेल्स का मतलब आपको पता है बेचना। अब अगेन सेल्स वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां पे कैश सेल्स नहीं आ सकती।
क्यों? कैश सेल्स तो कैश बुक में जाएगी, तो यहां पे आपकी क्या आएगी? यहां पे आएगी क्रेडिट सेल्स। ओके, बात समझ गए? हाँ सर समझ गए समझ गए। और कौन सी बुक होती है? और बहुत सारी बुक है, 8 बुक्स हैं, अभी तो 3 हुई हैं सर। और कौन सी बुक है? और है आपकी परचेज रिटर्न बुक। अच्छा 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 अच्छा, परचेज रिटर्न बुक। अब इसका मतलब क्या है? सामान जो खरीदा उसको वापस करना, है ना? आपने जो सामान खरीदा परचेज बुक में जो रिकॉर्ड किया, अब अगर आप इसको रिटर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो, राइट? वो अलग बुक में रिकॉर्ड होगा। आप परचेज में नेट ऑफ करके ऐसा कुछ नहीं करोगे। परचेज में सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन, उसके अलावा कोई भी दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। बात समझ में आई? परचेज रिटर्न गलती से भी परचेज रिटर्न बुक में नहीं जाना चाहिए, मतलब परचेज रिटर्न बुक में नहीं जाना चाहिए। परचेज रिटर्न सिर्फ परचेज रिटर्न बुक में ही आएगा। अब अगेन कई बार ऐसा होता है ना कि हम सामान खरीद के आए, अरे अगर मैं कपड़े बना रहा हूं तो मैं रॉ मटेरियल खरीद के आया, वो मैं खरीद के आया कैश में। किस में सर? कैश में। तो मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया? वो मैंने रिकॉर्ड किया कैश बुक में। सही बात है। अब अगर मैं वो सामान वापस देने जाऊंगा, तो मुझे बताओ, अब मुझे पैसे ही मिलेंगे ना? इसका मतलब वो परचेज रिटर्न कैश में हो रहा है, यस और नो? कैश में हो रहा है, तो क्या वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा? नहीं। अरे सिंपल है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी नहीं, तो यहां पे सिर्फ कौन सा? क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस आएंगी। मतलब आपने उधार पे सामान खरीदा था, मतलब आपने वो उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया था, राइट? और वही आपने वापस क्या कर दिया? वापस दे दिया। यहां पे कैश का कोई भी लेन देन नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। अब मेरी बात सुनो। हाँ जी सुनो सर। और कौन सी बुक होती है? सिमिलरली हमारी एक बुक कौन सी होगी? सेल्स रिटर्न बुक। कौन सी होगी? सेल्स रिटर्न बुक। वही सेम बात कि भाई अब हमने सेल करी थी और अब क्या हुआ है? कस्टमर ने हमको वापस भेज दिया कि बेटा आपके कपड़े बहुत ही खराब है, अपने वापस रखो। अरे ऐसा होता है ना, अब हम अमेजोन से मंगवाते हैं, है ना? अमेजोन, मिंत्रा, वो भी जो भी आपकी साइट्स होती हैं वहां से मंगवाते हैं, पहन के देखा पसंद नहीं आया तो वापस भेज दिया। तो उनकी क्या है? वो सेल्स रिटर्न है। क्या है? सेल्स रिटर्न। बिल्कुल सही बात है। अब अगेन सेल्स रिटर्न कौन सी होनी चाहिए? क्रेडिट। अगर कैश सेल्स थी, कैश बुक में गई होगी। कैश रिटर्न है, अगेन कैश बुक में जाएगा, यहां पे नहीं आएगा। ठीक है? आपने कोई सामान खरीदा था, उधार पे खरीदा था, ठीक है, और वो आपने वापस कर दिया, तो क्या आपको कोई पैसे मिलेंगे? नहीं, कस्टमर को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कोई पैसे देने भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पैसों का लेन देन हुआ ही नहीं था। सिंपल, ये हो गया क्रेडिट। और कौन सी होती है? अरे और कौन सी होती है? हमने 5 बुक्स पढ़ ली, हाँ जी। उसके बाद आपकी 2 बुक्स होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बाहर रखो। सर कौन सी होती है? देखो, आ जाओ। ये होती है आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक, अच्छा, और बिल्स पेबल बुक। अब मुझे पता नहीं है आपको याद है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बनाने के लिए नहीं आएगी, लेकिन मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग क्या होता है, बिल्स पेबल का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या था? अरे याद है क्या आपको? याद है क्या? हाँ याद है, वेरी गुड, ठीक है। देखो, एक बार हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या कि ये आपका बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, हाँ जी हमारा ये बिजनेस है, और ये हमारा एक प्यारा सा कस्टमर है। कस्टमर का नाम क्या है? पिंकू, ठीक है। पिंकू ने क्या किया है? पिंकू ने आपसे सामान खरीदा, मतलब आपने सेल करी है, आपने पिंकू को सेल करी है, कितने की? 10,000 रुपीज़ की। आपने 10,000 रुपीज़ की सेल्स करी है, वेरी गुड, ठीक है। अब बात यह है, पिंकू ने बोला कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है। पिंकू ने क्या कहा था? मेरे पास पैसे अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब वो उधार पे ले रहा है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? सर ये तो क्रेडिट सेल्स हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई क्रेडिट सेल्स। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर नॉर्मली यही ट्रांजैक्शन होती तो आप पिंकू को क्या बोलते कि पिंकू हमारा डेटर है, डेटर जिसने पैसे देने हैं। लेकिन बात यह है कि आप पिंकू को जानते ही नहीं हो, आप पिंकू को नहीं जानते, तो आपने बोला पिंकू बेटा, अरे मैं तुम्हें कैसे उधार पे दूं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। तो आपने क्या किया? एक डॉक्यूमेंट अपनी ऐसे ड्रॉर से निकाला और बाहर रखा। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपके सिलेबस से कट गया है। बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये, लाइक बहुत बड़ा, इसको करने में महीना लग जाता है,
ठीक है। मेरे को पिछली बार इसको करवाने में ही, अगर आप YouTube पे भी चेक करोगे तो पता नहीं कितनी क्लासेस हुई थी इसकी, बहुत बड़ा चैप्टर है और इन्होंने काट दिया, लेकिन मज़ेदार चैप्टर था। अब बात ये है, अगर आप आगे CA फाउंडेशन वगैरह करोगे उसमें तो है ही, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट है जिसको हमने क्या बोला सर, इसको हमने बोला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो सेलर है ना, ये सेलर ये डॉक्यूमेंट बनाएगा, इस पे लिखेगा कि ये पिंकू है, पिंकू ने मुझे 10,000 रुपये देने हैं, वो 1 महीने बाद देगा। ये सब कुछ चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे, डेट वगैरह सब कुछ आप अपने साइन करोगे, फिर पिंकू को बोलोगे पिंकू इस पे साइन करो, तो पिंकू इस पे साइन करेगा। अच्छा, जैसे ही दोनों पार्टीज के साइन आपके पास हो चुके हैं, आपने भी कर दिया, पिंकू ने भी कर दिया, अब ये बन जाता है एक लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब अगर पिंकू ने पैसे नहीं दिए, आप उस पर केस कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, इसने पैसे नहीं दिए मेरे। अब इस डॉक्यूमेंट को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल। मतलब आपने एक बिल बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अगेंस्ट में आपको पैसे रिसीव होने हैं, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। और पिंकू के लिए ये क्या होता है, बिल्स पेबल। पिंकू ने इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में पैसे देने होते हैं, दैट इज बिल्स पेबल। मीनिंग सिंपल सा मीनिंग है। और ये आपने क्या कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो है इसको बनाने के लिए तो नहीं आएगा, तो मैं इसको फटाफट से इरेज ही कर देता हूँ ना। अच्छी खासी प्रेजेंटेशन पे ये आ गया बीच में, ठीक है राइट। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कितनी बुक्स हो गई, अरे गिनो ना कितनी बुक्स हो गई। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP, कैश बुक, 7 हो गई क्या? अरे क्या 7 बुक्स हो गई? एक रह गई, कौन सी रह गई? एक रह गई, कौन सी रह गई? अरे मुझे बताओ ना कौन सी रह गई। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रह गई, पता है कौन सी? ये बीच में से निकालते हैं इसको, ये लो। इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है जर्नल प्रॉपर। जर्नल नहीं, जर्नल अलग होता है, इसका नाम है जर्नल प्रॉपर। अच्छा, क्या मतलब है इसका? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है। ये कहता है, ये ना बेसिकली वो है, ये सबका सेवियर है। मतलब ये बोलता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो इन 7 बुक्स में कवर नहीं हो रही, वो मेरे में डाल दो। ये क्या बोलता है कि जो भी बची कुछ ट्रांजैक्शन है इन 7 बुक में कहीं कवर नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, मेरे में रिकॉर्ड कर लो। ये कौन बोलता है? जर्नल प्रॉपर। सर मतलब कैश बुक में भी नहीं हो रही, परचेज बुक, सेल्स बुक कहीं नहीं हो रही, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं? ऐसी कौन सी अरे बहुत सारी है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि भाई कहाँ कहाँ जाएगा ये। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम मुझे बताओ, अगर आपने एसेट खरीदा उधार पे, किस पे? उधार पे। देखो क्या कोई ऐसी बुक बनी है जिसमें आप अपना एसेट उधार वाला रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं बनी है। इसका मतलब कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर में। हाँ, अगर आपने कैश में खरीदा होता तो कैश बुक में चले जाता, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। सही बात है। और बताओ उसका डेप्रिसिएशन, अरे उसका डेप्रिसिएशन भी तो आएगा। अब आपने एसेट, चलो मान लो एसेट आपने कैश पे खरीदा, मान लो कैश बुक में डाल दिया, अरे लेकिन उसका डेप्रिसिएशन है क्या? कोई ऐसी बुक बनी है क्या? कोई ऐसी बुक नहीं। अगेन जर्नल प्रॉपर। अरे आपके बैड डेट हो गए, कहाँ लिखे हैं? है क्या कोई ऐसी बुक? नहीं बनी। आपके नॉर्मल खर्चे, जैसे कि अगर आपको लेट्स से आपको सैलरी पे करनी है लेकिन आपने पे नहीं करी, जिसको हमने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सुनो, आउटस्टैंडिंग सैलरी करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है, क्या वो किसी बुक में आएगी? नहीं आएगी, खर्चा नहीं है ना। प्रीपेड सैलरी कहीं आएगी? नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी, जो किसी भी बुक में नहीं आती है, राइट। अब आपके सिलेबस में क्या है? सब्सिडरी बुक की अगर हम बात करेंगे तो आपको कैश बुक बनाने आनी चाहिए, हमने सीखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परचेज बुक हमें सीखनी है, बहुत ही आसान। सेल्स बुक तो बेसिकली हमारे इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। परचेज बुक बनानी है, आज ही सीख लेंगे। सेल्स बुक बहुत ही आसान है, उसके जैसी बनती है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बहुत आसान। जर्नल प्रॉपर ये हमको बनानी नहीं है। तो बेसिकली हमें कितनी बुक्स सीखनी है? सर टोटल 5 सीखनी है। कितनी? 5। देखो 5 भी क्या बोलूंगा मैं, जर्नल प्रॉपर तो जर्नल एंट्री ही है, उसमें जर्नल एंट्री होनी है। लेकिन मैं इसको जर्नल नहीं बोल रहा हूं। इसको जर्नल क्यों नहीं बोल रहा हूं भाई मैं? अरे मैं इसको जर्नल क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि जर्नल का मतलब क्या हो गया? जो मेन आपका जर्नल होता है। अगर आप जर्नल बना रहे हो, इसका मतलब आप सब्सिडरी बुक नहीं बना रहे हो। अगर हम देखेंगे तो ये को 2 चीजें हो सकती है, या तो आप जर्नल बनाओगे या आप सब्सिडरी बुक्स बनाओगे, करेक्ट है।
राइट। लेकिन अगर आप जब सब्सिडरी बुक बना रहे हो तो जो हमारी रेसिडुअल ट्रांजैक्शन होती है, बची कुची ट्रांजैक्शन, वो जर्नल प्रॉपर में जाती है। तो दोनों में फर्क होता है। बात समझ में आई है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है?